जिंदा नहीं बचेंगे। कहाँ है? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इस घर में। मामा क्या हुआ? अरे होगा क्या, जहर ढूंढ रहे, लेकिन इस भिखारी के घर में जहर भी कहाँ मिलेगा जिसे पीकर हम मुक्ति पाए। अरे ये बाप बेटी ने कहीं का हमें नहीं छोड़ा है। छुटकी जल्दी से एक प्याला लाकर जहर दे दे, हम दोनों पी लेंगे, कम से कम इस नर्क से छुटकारा तो पाएंगे। ये क्या नाप शनाप करी? हाँ, हम तो हमेशा अनाप शनाप की बोलते हैं ना। तो बताइए ना मरे तो क्या करें हम? अरे कौन सा रास्ता छोड़ा है उस डायन ने? चुड़ैल ने बहू बेटे को इस घर से भगा कर ही चैन लिया रे। अब बेकार में राई का पहाड़ बना रही है मथुरा जी। कार्तिक को हमेशा के लिए थोड़ी गया है, अपनी बहू की देखभाल करने के आ जाएगा लौट के। तब तक यहाँ उसे देखने के लिए जिंदा कौन बचेगा? अरे कार्तिक था तो घर में चूल्हा जलता था, और उसके वापस आने की आशा तो बिल्कुल मत रखिएगा। अब पेट की आग का क्या करेंगे बैरागी जी? जब तक वो मनहूस इस घर में विराजमान है, तब तक बहू बेटे इस घर में कदम नहीं रखने वाले हैं। इसलिए जल्दी से कुछ सोचिए वैरागी महाराज, सोचिए। समधी जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे, उससे रिश्ता पक्का करके हटाइए गंगा को यहाँ से। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? बिना दान दहेज के कौन लेकर जाएगा उस शाप को विदा करके? देखिए वो हमारी बेटी है, और ये समझ लीजिए कि हम उसका रिश्ता किसी हड़बड़ी में तय नहीं करेंगे। लेकिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये फैसला तो आपको हड़बड़ी में ही लेना पड़ेगा जोगी जी। बेटी की शादी तो आप करेंगे नहीं, और आपकी कमाई तो है नहीं, तो घर कैसे चलेगा? अभी चलने फिरने की ताकत है हमें मथुरा जी। हम अपना फर्ज निभाना जानते हैं, न अपने परिवार को भूखा रखेंगे, न अपने बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे। ये समझ गई आप? समझने की जरूरत तो आपको है। जवानी में जो फर्ज नहीं निभा पाए, वो बुढ़ापे में क्या निभा पाओगे? बूढ़ा बैल चला हल जोतने। तेरी माँ ने जो कहा वो तो तूने सुना ही होगा बेटा। असल में वो समधी जी कह रहे थे कि उन्होंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, पर वो। पर क्या बाबूजी, दिन रात आपको यही तो चिंता सताती है ना कि आपको हमारे लिए लड़का कहाँ मिलेगा। हाँ बेटा, लेकिन अब नई चिंता सर उठाने लगी। अगर वो लड़का तुझे देखे बिना तो उससे शादी क्यों करेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं है? आज तक आप हमारी खोट को लेकर परेशान रहे, और अब ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि लड़के में तो कोई खोट नहीं। बल्कि बाबूजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हर पिता की तरह अपनी बेटी को विदा करने का आपका सपना पूरा होने वाला है। बेटी, एक पिता का सपना मात्र बेटी को विदा करने का ही नहीं होता। पिता का सपना होता है कि बेटी जहां भी जाए सुखी रहे, खुश रहे। लेकिन सुख और दुख तो बेटी का अपना भाग्य तय करता है ना बाबूजी।
जो भाग्य में लिखा होता है वो ही उसे मिलता है, और जिसे भाग्य ने ही खोटा बनाया हो उसे कोई ऐसा लड़का क्यों अपनाएगा जिसमें कोई खोट ना हो। बाबूजी, आपकी चिंता में ही आपकी चिंता का समाधान छिपा है। यकीन मानिए, हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे भाग्य में लिखा है। भाग्य में क्या लिखा है इसे तो लिखने वाला विधाता ही जाने बेटा। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता। हमें अपने पिता होने का धर्म तो निभाना है, उसे हम निभाएंगे। ठाकुर साहब प्रणाम। कहिए भीमशंकर जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अब आपसे क्या बताऊं, घर चलाने वाला जवान लड़का बहू को लेकर घर छोड़कर चला गया। अब पूरे परिवार को पालने का बोझ इन बूढ़े कंधों पर आ पड़ा है। आप जैसे यजमान और भजन प्रेमी भक्तगण मुझे अपने घर में काम नहीं देंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा महाराज। तो आपसे यही मेरी प्रार्थना है, कुछ कीजिए। आप गांव में हमारा भी हुक्का पानी बंद करवा देना चाहते हो? पंडित जी, मंदिर के अपराधी को कौन अपने घर में काम देगा? कम से कम हमारा तो पीछा छोड़िए। नींद नहीं आ रही ना दीदिया? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं दीदिया, हम जानते हैं आपका मन शांत नहीं है ना, यही बात है ना? बाबूजी कहते हैं ना, जब मन अशांत हो तो आंख बंद करके भोलेनाथ जी के शरण में चले जाना चाहिए, मन अपने आप शांत हो जाता है। अरे चुटकी, कहाँ मर गई? डायन से डायन विद्या सीख रही है क्या? जा। ये बुढ़ऊ भी पता नहीं कहाँ चले गए। बाबूजी अभी तक नहीं आए? कहिए। भैया पुजारी जी से मिलना था। पर वो तो सो रहे हैं। भैया मुझे बहुत आवश्यक है उनसे मिलना। कल आकर मंदिर में मिलिएगा। लेकिन वो तो कहा ना, वो सो रहे हैं। अगर आपकी यही इच्छा है कि हम आपके मंदिर में नहीं आए तो नहीं आएंगे, लेकिन आप सुन लीजिए कि आपकी पूजा करने से, आपकी आराधना करने से, आपकी भक्ति करने से आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। यही बाहर खड़े होकर आपकी पूजा करेंगे, और अगर हमारी भक्ति सच्ची है
तो आपको हमारे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आप सब जानते हैं हमारे कारण हमारा परिवार कितना दुखी है, हमारे कारण हमारे बाबूजी कितने परेशान हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बोलिए, किस अपराध का दंड उन्हें दे रहे हैं? दुख देना था तो हमें देते ना। जब आपने दाग हमें दिया है, तो अपमान भी हमको ही देना था। पूरी जिंदगी उन्होंने आपकी पूजा पाठ में निकाल दी, आपके भजन गाते रहे वो, और उसके बदले में आज आप उन्हें ये दिन दिखा रहे हैं। क्यों? क्या कमी रह गई थी उनकी भक्ति में जो उन्हें हमारी जैसी शापित लड़की का पिता बना दिया? क्यों भगवान, क्यों? बस कीजिए आप, अब नहीं देखा जाता हमसे, नहीं देखा जाता हमसे। अपने भक्त की पुकार सुन लीजिए अपनी गंगा की पुकार। हमें कोई रास्ता दिखाइए भगवान, हमें कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है, तो आप भी हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक आप हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सुना आपने? ये एक भक्त का प्रण, सुन लीजिए। अबे देख, गंगा अकेली है और उसके हाथ में दाग भी है, शापित है वो। कौन दाग देखता है अंधेरे में बुड़बक? गंगा,